पे हमने फंक्शन बनाया डिफाइन सिंपल अंडरस्कोर सेल। ये सिंपल सेल नाम का एक फंक्शन बनाया है। कोड को फंक्शन के अंदर रखने में इसे कभी भी आसानी से कॉल रन कर सकते हैं। सेल अंडरस्कोर डाटा, सेल अंडरस्कोर डाटा ये एक खाली लिस्ट बनाई गई है। इसमें बाद में हम हर सेल का डाटा डिक्शनरी के रूप में ऐड करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। प्रिंट सेल एंटर डाटा व्हाइल ट्रू। प्रिंट सेल सिस्टम एंटर डाटा ये स्क्रीन पर एक टाइटल प्रिंट करता है। व्हाइल ट्रू, व्हाइल ट्रू का मतलब हो गया ये एक इन्फिनिट लूप शुरू करता है। ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम खुद इसे ब्रेक ना कर दें। ठीक है। प्रिंट ऐड न्यू सेल आइटम और टाइप। ये उसका बिल नंबर, यहाँ प्रोग्राम बिल नंबर मांगता है। इफ बिल अंडरस्कोर नंबर लोअर इक्वल डन ब्रेक, डन टाइप करता है और ब्रेक कमांड लूप को तुरंत रोक देता है और प्रोग्राम का एंड हो जाता है। इनपुट कस्टमर अंडरस्कोर नेम, कस्टमर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू इनपुट कस्टमर नेम। कस्टमर का नाम टाइप कर सकते हैं, आइटम का नाम टाइप कर सकते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी टाइप कर सकते हैं कि कितना माल है। प्राइस पर यूनिट यहाँ पे डाला जाएगा। जीएसटी अंडरस्कोर परसेंट, फ्लोट इनपुट जीएसटी परसेंट, जीएसटी का रेट डाला जाएगा। सब टोटल इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस अंडरस्कोर प्राइस यूनिट। जीएसटी अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल सब टोटल मल्टीप्लाई जीएसटी परसेंटेज डिवाइड 100। टोटल अमाउंट निकालने के लिए सब टोटल प्लस जीएसटी अमाउंट। स्टोरिंग सेल अंडरस्कोर डाटा डॉट अपेंड, सेल अंडरस्कोर डाटा ये क्या करता है, सेल्स अंडरस्कोर डाटा लिस्ट में जोड़ देता है। डिस्प्लेइंग रिजल्ट प्रिंट। अब डिस्प्लेइंग का सिंपल सा है फंडा कि वो जो भी हमने ऊपर डाटा टाइप किया हुआ है वो टेबल के रूप में स्क्रीन पर दिखेगा। प्रिंट एन प्लस इक्वल 60 ये एक साफ सुथरी लाइन बनाता है। एंड मतलब नई लाइन शुरू करता है। मल्टीप्लाई 60 का मतलब है कि 60 बार प्रिंट करना। इसमें टेबल के ऊपर एक बॉर्डर बन जाता है। प्रिंट एफ बिल नंबर लेस देन 10 कस्टमर ये टेबल हेडर शीर्षक को प्रिंट करता है। ये एफ स्ट्रिंग का उपयोग किया जाता है। प्रिंट अंडरस्कोर ये हेडर के डाटा को बीच में एक लाइन सेपरेट करता है। फॉर एंट्री इन सेल ये एक लूप है। सेल्स अंडरस्कोर डाटा लिस्ट में जितनी भी डिक्शनरी एंट्री जमा हुई है ये लूप उन सबको एक एक करके उठाता है। एंट्री बिल नंबर का डिक्शनरी में जो बिल नंबर वाली वैल्यू निकाली है उसे अलाइनमेंट 10 में प्रिंट करो। प्रिंट इक्वल 60 ये टेबल के अंत में एक बॉर्डर लाइन बनाता है। अब यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रन। यहाँ पे डाल देंगे बिल नंबर, फिर कस्टमर का नाम,
फिर आइटम सोल्ड, फिर क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, फिर जीएसटी कि कितना % जीएसटी लग रहा है, फिर टोटल अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट कस्टमर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने खाली छोड़ दिया ना। हाँ, तो इसको रोक सकते हैं हम एरर का प्रोग्राम टाइप कर। हो गया। अब ये हमारा सैलरी कैलकुलेटर है। इसमें क्या लिया, इनपुट में एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, सैलरी डॉट ओवर टाइम अंडरस्कोर आवर्स, लीव डेज। सबसे पहले आईडी में क्या, एम्प्लॉयज की आईडी डलेगी, सैलरी डलेगा, फिर ओवर टाइम, लीव डलेगा, फिर उसके बाद अलाउंस आगे सारे, डीए इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई जितनी % अलाउंस कटेंगे वो आगे, एचआरए मल्टीप्लाई सैलरी इक्वल एचआरए इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई 0.20, पीएफ इक्वल सैलरी मल्टीप्लाई 0.12। तो यहाँ पे 20% हाउस रेंट अलाउंस और 10% डेयरनेस अलाउंस एंड 12% प्रोविडेंट फंड। टीडीएस बेस्ड ऑन सैलरी स्लैब्स। एग्जाम्पल, सैलरी TDS rate underscore rate equal 0.5 if salary less than 50, else 0.10 TDS equal salary multiply TDS rate। अगर 50,000 से कम सैलरी है तो 5%, else 10%। नेक्स्ट कैलकुलेशन, 1 डे सैलरी इक्वल सैलरी डिवाइड 30, ठीक है। और 30 भी डाल सकते हो यहाँ पे, कभी 31 का मंथ है तो। 1 आवर सैलरी निकालने के लिए 1 डे सैलरी डिवाइड 8। अब 8 की जगह 10 भी लिख सकते हो अगर तुम 8 घंटे काम करते हो तो, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं जो सर ने डाल दिया वही आपको डालना है, आपकी मर्जी है। उसके बाद ओवर टाइम अंडरस्कोर सैलरी ओवर टाइम आवर मल्टीप्लाई 1 आवर सैलरी। अगर उसने एक महीने में 10 घंटे काम किया तो उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1 घंटे में जितना भी कमाता होगा उसके साथ, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी ऊपर निकली हुई है। उसके बाद ओवर टाइम सैलरी इक्वल 1 टाइम्स आवर मल्टीप्लाई 1 आवर सैलरी। लीव डिडक्शन इक्वल लीव डेज मल्टीप्लाई 1 डे सैलरी। टोटल डिडक्शन इक्वल पीएफ प्लस टीडीएस प्लस लीव डिडक्शन, ठीक है ना, क्योंकि ये सब तीनों चीज़ें कटती हैं। नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। और टोटल डिडक्शन क्या है, ये वाली ये देखो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, देखो ग्रॉस सैलरी तो सीधी बात समझ लो। ग्रॉस सैलरी में इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ओवर टाइम सैलरी को जोड़ा गया है। और इसमें टोटल डिडक्शन है जो कटेंगी सैलरी से। नेट सैलरी निकालने के लिए ग्रॉस सैलरी में से कुल कटौतियाँ जो होंगी वो कट जाएंगी। अब प्रिंट एन प्लस इक्वल 30 स्टार 30। अब ये क्या करता है, खाली लाइन छोड़ेगा और इक्वल को 30 बार प्रिंट करके एक ऑर्डर लाइन बनाएगा। प्रिंट सैलरी स्लिप फॉर आईडी एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ये एम्प्लॉयज़ की आईडी प्रिंट करता है जिसमें शुरू में इनपुट किया गया, इनपुट डलेगा, मतलब इनपुट जो डालेंगे हम। उसका बेसिक सैलरी, ये सैलरी दिखाता है बेसिक सैलरी, मतलब है कि उसके बाद क्या हमारा प्रिंट करेगा डीए,
भत्ता है ना, फिर उसके बाद घर का किराया HRA, फिर ओवर टाइम, PF, TDS। अब ये तो अपने आप ही निकल जाएंगे नीचे, इतना आपको डालना नहीं पड़ेगा। देखो रन करते ही एम्प्लॉयज़ ID डाल दी, उसकी मंथली सैलरी ज़्यादा डालते हैं। ओवर टाइम कितने घंटे किया उसने, पूरे महीने का है भाई। छुट्टियां कितनी करी हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सैलरी आ गई, 1,50,000 डाली थी, DA उसका 10%। अब 1.5 लाख का 10% कितना होता है, 15,000। HRA 20%, तो 1.5 लाख का 20% कितना होता है, ठीक है। उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट, ठीक है। HRA 20% है तो 30,000 आ गया, ओवर टाइम अमाउंट आ गया। फिर प्रोविडेंट फंड निकालने के लिए 12% आ गया, TDS 10% और लीव डिडक्शन 15,000। तो इस तरह से नेट सैलरी उसकी आ जाएगी 1,84,500, ठीक है। रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर इक्वल इनपुट रोल नंबर। स्टूडेंट का क्या लेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट के रूप में ले लेगा। फिर स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल इनपुट स्टूडेंट का नेम लेगा। फिर SST के मार्क्स लेगा, हिंदी के लेगा, है ना, इंग्लिश के, मैथ के, साइंस के, ठीक है, इनपुट का यूज करके। फिर कैलकुलेशन करनी है। टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमने क्या किया, इक्वल SST प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर साइंस। अब परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टोटल मार्क्स डिवाइड 500 मल्टीप्लाई 100। ग्रेड लॉजिक हमने कहा इफ यदि परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो A ग्रेड। फिर एलिफ का यूज़ किया, परसेंटेज 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड A, 90 से ज़्यादा है तो A प्लस, और 80 से ज़्यादा है तो A। फिर एलिफ परसेंटेज 70 से ज़्यादा है तो B। फिर एलिफ परसेंटेज 60 से ज़्यादा है तो C। फिर एलिफ परसेंटेज 40 से ज़्यादा है ग्रेड D। फिर एल्स ग्रेड फेल। लास्ट में एल्स का यूज़ किया है, ठीक है ना। ये तो पता ही है, पता है ना। पहले इफ़ यूज़ करते हैं, अगर इफ़ में हमारा काम हो जाता है, नहीं होता, फिर हम एलिफ का यूज़ करते हैं। और इसमें भी नहीं होता तो फिर लास्ट में लास्ट ऑप्शन हमारा एल्स होता है। अब इस तरह से हमारा डिस्प्ले आ गया। यहाँ पे उसी तरह से लाइन आ जाएंगी इक्वल की 30। फिर प्रिंट नेम होगा, स्टूडेंट का नाम पूछेगा, फिर रोल नंबर, फिर टोटल मार्क्स आ जाएंगे, उसमें परसेंटेज आ जाएगी, और ग्रेड जो होगा इसके हिसाब से, जो ऊपर लॉजिक लगा हुआ है उसके हिसाब से ग्रेड आ जाएगा, ठीक है ना। इसके हिसाब से ग्रेड आएगा। कोई डाउट है? यहाँ से रन कर दिया, यहाँ पे रोल नंबर 1 डाला, स्टूडेंट का नाम लिख दिया हीरा, SST के मार्क्स लिख दिए, हिंदी के डाले, कंप्यूटर साइंस के डाल दिए। तो इस तरह से हीरा जी आ जाएंगे, रोल नंबर आ जाएगा और ग्रेड आ जाएगा। समझ आ गया ना? समझ से बात। डिफाइन सिंपल अंडरस्कोर परचेज, ये पूरे प्रोग्राम का क्या है, एक तरह से ब्लूप्रिंट है, मेन मेन्यू है, मेन बॉक्स है। परचेज अंडरस्कोर डाटा, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक खाली लिस्ट है, यहाँ हम सारा डाटा ऐड करेंगे, डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये एक बैग है तो इस बैग के अंदर सारा डाटा भरेंगे, ठीक है। उसका वाइल ट्रू का यूज़ किया गया है। इसका मतलब है ये तब तक सवाल पूछता रहेगा जब तक यूज़र को सही जानकारी ना मिले। इफ़ नॉट एम्पैथी चेक। अच्छा देखो, आपने वो सेल में हमने क्या किया था, सेल में वो खाली छोड़ दिया था तो एरर आ गई थी लाल कलर की। हम नहीं चाहते कि उस लाल कलर की एरर आए, वो प्रोग्राम क्रैश हो, तो इसलिए हमने इसके अंदर हमने क्या कर दिया, किसका यूज़ किया, एम्पैथी चेक का।
एरर दिखे, क्या दिखे, प्रिंट एरर, इनवॉइस दिखे, एरर दिखे, लेकिन वो क्रैश ना हो, प्रोग्राम क्रैश ना हो, रेड लाइन ना आए प्रोग्राम में, मतलब एरर ना आए वैसे रेड लाइन की, ठीक है ना। एरर दिखे कि वो तुम गलत टाइप कर रहे हो, वैसे मैसेज आए, तो इसकी जगह आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो कि दिस वैल्यू नॉट वैलिड, इस तरह से आप प्रिंट करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। और कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। इफ़ इनवॉइस नंबर डॉट लोअर डन, जब तक हमने डन नहीं कर दिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, कैलकुलेशन, ठीक है। अब 2 में क्या लिया जाएगा, सप्लायर का नेम लिया जाएगा, 3 में आइटम ली जाएगी, 4 में क्वांटिटी इनपुट, क्वांटिटी डालते हैं और वैलिडेशन है कि ये 0 से कम ना हो, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 5 में क्या है, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ आपकी एवरी यूनिट की कीमत डालनी है, वैल्यू डालनी है, रेट डालना है मतलब। तो जीएसटी इनपुट 6 में आएगा, 6 में जीएसटी आएगा, ठीक है ना, लिखा जीएसटी अंडरस्कोर इनपुट इक्वल जीएसटी के परसेंटेज आएगी। एग्जाम्पल 12 तो हट ही गया यार, इसकी आप 5 करो ना, 5 और 50, 18 और 40 है ना, बस यही तो है सब अब, ठीक है ना। फिर इफ नॉट जीएसटी इनपुट, ठीक है ना, तो प्रिंट करें, अगर नहीं डालेंगे तो एरर आ जाए, इस तरह से ब्लैंक दिखाए, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन क्या है, तो यहाँ पे क्या है, सब टोटल इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस जीएसटी यूनिट। फिर नेक्स्ट क्या है, जीएसटी की वैल्यू निकालना होता है यहाँ पे। फिर टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, सब टोटल प्लस जीएसटी को निकालना है, सब टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जनरेट करना है प्रिंट परचेज स्लिप को। हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली हमने, परचेज, जो हमने पीछे नहीं ली थी, ठीक है ना। परचेज स्लिप को हमने प्रिंट भी निकालना है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट परचेज स्लिप, तो स्लिप की क्या है, हेडिंग, हेड टॉप पे प्रिंट 35, तो ये 35 लाइन आ गई, ठीक है, सामने सामने। इनवॉइस नंबर आएगा, सप्लायर का नेम आएगा, आइटम आएगा, क्वांटिटी आएगी, कॉस्ट आएगी, ठीक है, प्राइस आएगा, फिर प्राइस निकलेगा उसका। उसके बाद क्या हमारा 35। अब ये सोच रहे होंगे आप कि ये स्टार क्यों लिखा है ना, तो ये स्टार इसलिए लिखा कि उसको पूरा बराबर प्रिंट निकालने के लिए। ये स्टार अगर चाहिए तो स्टार प्रिंट निकाल देगा इतनी बार, है ना। माइनस यहाँ पे लिखा है तो माइनस आ जाएगा प्रिंट में, है ना। तो उससे हमारा जो प्रिंट आएगा वो चकाचक आ जाएगा। अब यहाँ से चलो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को और ओके कर लेते हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल दिया, ठीक है। अब परचेज जिससे किया उसका नाम लिख दिया, फिर आइटम जो परचेज करी है वो आ जाएगी, फिर क्वांटिटी आ जाएगी, फिर कॉस्ट आ जाएगी, प्राइस पर यूनिट। अब इसके ऊपर जीएसटी 5% लगता है तो 5 डाल दिया। तो इस तरह से देखो ये 35 ये आ गई, वहाँ पे जो दे रखे थे ना, तुम पूछ रहे थे कि 35 क्या है, तो ये है, ठीक है। इनवॉइस नंबर आ गया 11, सप्लायर का नाम पूजा, आइटम राइस, क्वांटिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट, ठीक, सब टोटल आ जाएगा इतना, और जीएसटी 5% है तो ये इतना आ जाएगा अमाउंट, टोटल इतना आ गया। और इसी तरह से कंटिन्यू आगे करना है तो कर सकते हो, अभी हमारी एरर नहीं आएगी। मानो मैं खाली ब्लैंक को भी अगर एंटर करता हूँ जैसे पहले किया था तो एरर आई थी, तो अब वो मैसेज देगा जो हमने दिया है। तो क्या कह रहा है, एरर इनवॉइस, ठीक है ना, इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी ब्लैंक, मतलब इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते आप, सीधी सी बात ये है। पहले देखो क्रैश हो गया था प्रोग्राम हमारा, कौन सा बीच में जो मैंने किया था, ठीक है। तो इस तरह से करके देखो, ये कैलकुलेटर आपको इस तरह से आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओगे तभी बड़े प्रोग्राम बनाना आएंगे।